महादेव और देवी पार्वती की छिपी हुई कथा। कल्याण लोक की गाथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में सृष्टि के अनंत विस्तार के बीच महादेव, शिव और देवी पार्वती की एक कम झांत कथा है, जिसे केवल पवित्र पहाड़ों की हवाओं में ही फुसफुसाया जाता है। यह कथा कल्याण लोक नामक एक रहस्यमय भूमि की है, जो शिव ने ब्रह्मांड के एक रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए बनाई थी। कल्याण लोक का जन्म कृत युग में महादेव के त्रिशूल से एक दिव्य ऊर्जा का टुकड़ा फटकर अलग हो गया, जब वे अपनी ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव कर रहे थे। इस टुकड़े में अत्यधिक शक्ति थी, जो सृजन और विनाश का संगम थी। इसके गलत उपयोग से बचने के लिए शिव ने कल्याण लोक का निर्माण किया, जो एक अनजान क्षेत्र था और जिसे माया के पर्दों के पीछे छिपाया गया था। यह क्षेत्र जीवित था, अनोखी वनस्पतियों और जीवों से भरा हुआ, समय के साए से अप्रभावित। उन्होंने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए एक दिव्य रक्षक रुद्रका को नियुक्त किया, जो उनकी अपनी आभा से उत्पन्न एक रहस्यमय प्राणी था। कल्याण लोक का भविष्यवाणी नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि कल्याण लोक पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कोई मनुष्य जो 8 आकाशीय ग्रहों के दुर्लभ संगम में जन्मेगा, इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। यह मनुष्य जो उस टुकड़े की शक्ति को खोलने के लिए नियत था, या तो सर्वोत्तम मोक्ष लाएगा या अकल्पनीय विनाश। चिंतित होकर महादेव ने इस भविष्यवाणी को देवी पार्वती से भी छिपाने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनके ब्रह्मांडीय कर्तव्यों का संतुलन बिगड़ सकता है। पार्वती का सपना। एक शांत शाम कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती ने एक जीवंत सपना देखा। उन्होंने एक उज्ज्वल भूमि देखी, जिसके नदियां स्वर्णिम जल से बह रही थीं और आकाश अनजाने रंगों से चमक रहे थे। केंद्र में एक प्रज्वलित गोला था, जिसके चारों ओर एक अंधी शक्ति थी। एक आवाज ने उन्हें पुकारा, उन्हें कल्याण लोक की खोज करने के लिए प्रेरित किया। परेशान और उत्सुक पार्वती ने महादेव से अपनी दृष्टिकोण साझा की। शिव, हालांकि बाहरी रूप से शांत थे, महसूस कर रहे थे कि यह सपना कोई सामान्य संयोग नहीं था। पार्वती की ब्रह्मांड से गहरी आध्यात्मिक संबंध ने अनजाने में उस छिपे हुए क्षेत्र को महसूस किया था। यह केवल एक सामान्य सपना है देवी, उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया, हालांकि उनके दिल में छुपी भविष्यवाणी का भार था। मनुष्य का संबंध दूर एक छोटे हिमालयी गांव में एक लड़का नामक आर्यन जन्मा था, जो भविष्यवाणी के अनुसार आकाशीय ग्रहों के संगम के तहत पैदा हुआ था। उसके जन्म के समय कई विचित्र संकेत थे। सर्दियों में फूल खिले, नदियां एक दिव्य आभा से चमकीं और जानवर उसके पालने के चारों ओर इकट्ठा हुए। आर्यन में एक स्वाभाविक ज्ञान था और वह पहाड़ों की ओर आकर्षित था। वह अक्सर अपने सपनों में एक स्वर्णिम भूमि के बारे में बात करता था। पार्वती का कल्याण लोक की यात्रा। पार्वती ने अपनी अंतरात्मा और आर्यन के दिव्य संबंध के मार्गदर्शन से कल्याण लोक के पीछे छिपी सच्चाई को जानने के लिए यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। एक साधु के रूप में उसने पहचान छिपाने के लिए छद्म वेश धारण किया। वह वन और पहाड़ों में ध्यान करने और उत्तर प्राप्त करने के लिए निकली। शिव, हालांकि अनिच्छुक थे, ने दूर से उनकी देखभाल की, यह जानते हुए कि उनका संकल्प झुका नहीं सकता। कई वर्षों की तपस्या के बाद पार्वती की भक्ति ने उसे उस माया के पर्दे तक पहुंचाया, जो कल्याण लोक को छिपाए हुए था। उसकी पवित्रता और संकल्प ने उस बाधा को मिटा दिया और वह उज्ज्वल क्षेत्र प्रकट हुआ। रुद्रका ने उसके सामने प्रकट होकर उसकी दिव्यता की पहचान की। देवी पार्वती, उन्होंने कहा सिर झुकाकर, आपकी आगमन की भविष्यवाणी की गई थी। इस क्षेत्र का भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। आर्यन का जागरण। इस बीच आर्यन अब एक युवक को अपनी गांव की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का अविरोधी आग्रह हुआ। चोटी पर पहुंचते हुए उसने महादेव के वफादार बैल नंदी से मुलाकात की, जिन्होंने आर्यन का असली उद्देश्य उसे बताया। तुम हो चुने हुए, जो सृजन और विनाश का संतुलन बनाए रखोगे, नंदी ने घोषणा की, उसे कल्याण लोक की ओर मार्गदर्शन करते हुए। टुकड़े का रहस्य। कल्याण लोक में पार्वती ने वह प्रज्वलित गोला देखा, वह शिव के त्रिशूल का टुकड़ा। उसने उसकी अपार ऊर्जा महसूस की और समझा कि यह या तो ब्रह्मांड को ठीक कर सकता है या इसे अराजकता में डाल सकता है। जैसे ही आर्यन वहां पहुंचा, गोला एक चमकदार प्रकाश से प्रतिक्रिया करने लगा। रुद्रका ने भविष्यवाणी का खुलासा किया, जिससे पार्वती की मनोस्थिति उलझन में पड़ गई। यदि वह टुकड़ा सक्रिय किया जाता तो आर्यन की इच्छा ही अस्तित्व के भाग्य का निर्धारण करती। इच्छा की परीक्षा। शिव प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति ने पार्वती के भीतर तूफान को शांत कर दिया। देवी, यह आर्यन की परीक्षा है, उन्होंने कहा।
हर आत्मा में दोनों प्रकाश और छाया होते हैं। यह उसकी इच्छा है जो भविष्य को आकार देगी। आर्यन ने गोले की ओर बढ़ते हुए अपनी शुद्ध आत्मा के बावजूद संदेह से भरा हुआ महसूस किया। पार्वती अपनी मातृ भावना के साथ उसे अपनी बुद्धि से मार्गदर्शन करने लगी। सत्य को भीतर देखो, क्योंकि वही उत्तर रखता है, उसने धीरे से कहा। आर्यन का चुनाव एक ध्यान मग्न अवस्था में आर्यन ने अपनी भय, इच्छाओं और आंतरिक अंधकार का सामना किया। उसने अपनी अपूर्णताओं को अपनाया और टुकड़े की ऊर्जा को सृजन के लिए नहर करने का चुनाव किया। गोला विलीन हो गया और वह ऊर्जा आर्यन के साथ मिलकर उसे सामंजस्य का प्रतीक बना दिया। परिणाम कल्याण लोक चमकने लगा। इसका उद्देश्य पूरा हो गया। रुद्र का अपनी कर्तव्य की समाप्ति के साथ महादेव और पार्वती को प्रणाम किया और दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। आर्यन अब संतुलन का रक्षक मर्त्यलोक लौट आया, ज्ञान और शांति फैलाते हुए। शिव और पार्वती गर्वित और विनम्र हुए ने कल्याण लोक के द्वार बंद कर दिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका कथा ब्रह्मांड की विशालता में एक छिपा हुआ रत्न बना रहे। इस प्रकार कल्याण लोक की कथा हमें सृजन और विनाश, प्रकाश और छाया के बीच शाश्वत नृत्य और हमारे भीतर की इच्छा की शक्ति की याद दिलाती है। महादेव और देवी पार्वती की छिपी हुई कथा, कल्याण लोक की गाथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में सृष्टि के अनंत विस्तार के बीच महादेव, शिव और देवी पार्वती की एक कम झांत कथा है, जिसे केवल पवित्र पहाड़ों की हवाओं में ही फुसफुसाया जाता है। यह कथा कल्याण लोक नामक एक रहस्यमय भूमि की है, जो शिव ने ब्रह्मांड के एक रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए बनाई थी।